गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से मेवाड़ संकलन से ली जा रही है। यह डिक्टेशन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के साथ साथ अन्य सभी स्किल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए डिक्टेशन को पूरा लिखें और डिक्टेशन में आने वाले सभी कठिन शब्दों का अभ्यास करके बार बार डिक्टेशन की अभ्यास करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी। डिक्टेशन को शुरू करने से पहले डिक्टेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग डिक्टेशन का लाभ ले पाएँ। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ है। अब तो हमारा देश गेहूं का निर्यात भी करता है। यह हमारे और देश के लिए बड़े गर्व की बात और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप बहुत सी चीज़ों का आयात निर्यात कर सकते हैं, लेकिन चीनी, चावल, मक्का, दाल, तेल निर्यात करके क्या निर्यातक देशों से हम पानी आयात कर सकते हैं? गर्मियों के मौसम में हमारे राज्यों के अनेक जिलों, कस्बों, शहरों और गांवों में पानी की समस्या विकट रूप से उत्पन्न होने लगती है। यह भी हमारे देश की उन गंभीर समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। यदि आपकी अनुमति हो तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो सरकार को प्रत्येक जिले और संभाग में बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें कि जिला अध्यक्ष और संभाग आयुक्त को चाहिए कि गर्मियों के मौसम में पेयजल उपलब्ध लगातार बनाए रखने और स्वच्छ जल प्रदाय करने की और विशेष ध्यान दिया जाए। अतः अब आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर इन पर कलेक्टर, कमिश्नर को स्वयं रुचि लेते हुए सिंचाई व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अमले पर निगरानी रखनी चाहिए। समय समय पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए। चिकित्सा, विद्युत एवं नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते रहना चाहिए, क्योंकि पेयजल एवं सफाई व्यवस्था का सीधा संबंध ग्रीष्म काल में होने वाली बीमारियों से होता है। अतः उन्हें यह भी प्रयास करने होंगे कि सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पानी आवश्यकता अनुसार प्रदाय होता रहे। उन्होंने बैठक की समीक्षा करते हुए संबंधित संस्थानों के अधिकारियों को संबोधित कर निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त उनके अधिकारियों एवं कर्मचारी आवश्यक रूप से अपने इलाकों में उपस्थित रहकर समस्याओं का यथोचित निराकरण करें। यदि कोई पेयजल की ऐसी योजना स्वीकृति के अभाव में लंबित पड़ी हो तो उसकी सूचना यथा समय सूची सहित शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसकी स्वीकृति हेतु शीघ्र प्रयास किए जा सकें। पेयजल की समस्या पर हर राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, हमें भी देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके नागरिकों के साथ साथ मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ एक तरफ गर्मी के दिनों में पेयजल के वर्तमान स्रोत सूख जाते हैं, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पीने के पानी के लिए खोदे गए नलकूपों तथा प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर
विद्युत विभाग की बिजली के कनेक्शन शीघ्रता से दे देना चाहिए। जहां तक हैंडपंपों की मरम्मत का प्रश्न है, गांव के लोगों को उसका प्रशिक्षण देना अब आवश्यक हो गया है। हैंडपंपों को ठीक करने के लिए प्रशिक्षित ग्रामीणों को मुफ्त में औजार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तब कहीं जाकर सरकार का यह नारा कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में साकार सिद्ध हो सकेगा। श्रीमान, आपने मुझे सुझाव देने के लिए जो अनुमति प्रदान की उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं तीसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह सूती धागे के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे उद्योग मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। सदन में दूसरे दिन आने पर उन्होंने बताया कि मैंने पिछले दिनों इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर पत्राचार किया है और मुझे उधर से यह आश्वासन मिला था कि अगले महीने तक इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, बड़े खेद का विषय है कि एक और तो आप रोज़ घोषणा करते हैं कि हमने 90 दिनों में 95 करोड़ के उद्योग लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है और इस आधार पर हर जिले में हम 2 उद्योग खोलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को आप जगह जगह उद्घाटन और शिलान्यास करवाने के लिए भगाते रहें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार सही रास्ते पर चलती तो मेरा सभी प्रकार का सहयोग उसके साथ रहता। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित होगा कि एक ओर हम बेकारी मिटाने के लिए उद्योग खोलने के लिए प्रयत्नशील हैं और उद्योगपतियों को रियायतें देकर दूसरे प्रदेश के उद्योग यहाँ पर खुलवाने जा रहे हैं, और दूसरी ओर जो उद्योग हमारे यहाँ परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं उनको आप जड़ से उखाड़कर फेंक रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। सभापति महोदय, पिछले 8 महीनों से हमारे यहाँ का हथकरघा उद्योग सूती की कमी के कारण लगभग ठप सा पड़ा हुआ है। इसके कारण वहाँ हड़ताल हुई और इस हड़ताल के बारे में सेठी जी को भी जानकारी है। हमारे खाद्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी को मालूम है कि जो बुनकर कपड़ा बनाते थे वे आज रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। वे कहते हैं कि हम 2 दिन में केवल एक समय भोजन करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भोजन एक समय क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि सूत नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, संसद में यहाँ के संसद सदस्यों ने प्रश्न उठाया तो केंद्रीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम क्या करें। वहाँ की सरकार ने आज तक इस बात से हमको अवगत नहीं कराया कि उनको कितना सूत और कितने काउंट का चाहिए। मेरा कहना है कि यदि उस मांग की गई होती तो दशा वहाँ के बुनकरों की हुई है वह आज ना होती। बुनकरों ने 40 काउंट की मांग की, लेकिन आपने 80 काउंट ही केंद्र से मांगा। आपने बंडल बनाकर दूसरी जगह भेज दिया और उनसे पैसा ले लिया। जब वहाँ के बुनकरों ने उसे खोलकर देखा तो पता लगा कि जो माल उनको चाहिए था वह नहीं था। उपाध्यक्ष जी, यह स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में
सीमेंट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सीमेंट के मामले में भी पिछले 6 महीनों से प्रदेश में वही अभाव चला आ रहा है। चाहे सीमेंट का प्रश्न हो या कच्चे धागे का प्रश्न हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने के बाद लगातार वे यह कहते रहे हैं कि मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मिलकर आ रहा हूँ। समाप्त।